सो हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरी स्लाइड में एक ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, जो मेरी लिस्ट है। तो लिस्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देखो। ये क्वेश्चन है कि आपको निकालना है डेल्टा आरजी नॉट यानी गिब्स एनर्जी रिएक्शन का, फिर लॉग केसी निकालना है, लॉग केसी की वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये लॉग केसी और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और हो भी सकता है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके मन में क्या क्या होना चाहिए पहले ये सुन लो। अगर आपसे कह रहा है कोई डेल्टा आरजी नॉट निकालना है, तो डेल्टा आरजी नॉट कैसे निकालते हैं देखो। तो डेल्टा आरजी नॉट के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ई नॉट सेल इनटू में एफ। अब प्यारे बच्चों, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे एन का जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे ई नॉट सेल के बारे में पता होना चाहिए, मुझे एफ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चलो हम ई नॉट सेल निकालते हैं। तो ई नॉट सेल हम कैसे निकालते हैं देखो। कभी भी आपको ई नॉट सेल निकालना हो, बहुत सिंपल तरीका होता है। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड वाले में से, कैथोड में से ई नॉट ऑफ एनोड को माइनस करना होता है। अब देखो ऊपर, देखो ऊपर ऊपर क्या हो रहा है बेटा, जो CD +2 है CD 0 में जा रहा है। तो कैथोड का मतलब बेटा होता है रिडक्शन और एनोड का मतलब होता है यहां पर ऑक्सीडेशन। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं, हमें रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाले को माइनस करना है। तो CD +2 का यहां पर रिडक्शन हो रहा है और जिंक जो है जिंक +2 में जा रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है। और ऊपर वाला है आपका रिडक्शन, यानी कि CD में से। तो देखो फटाफट हम करते हैं, एक बार आंसर निकालते हैं। तो यहां पर CD वाले की वैल्यू कितनी है, CD वाले की वैल्यू है माइनस का ये। तो अगर मुझे ई नॉट सेल निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि ई नॉट कैथोड का मतलब है माइनस 0.403, माइनस 0.403, क्योंकि मेरे को रिडक्शन CD वाला, CD हमारा CD वाला रिडक्शन है, रिडक्शन CD वाला। तो CD वाले की वैल्यू यहां लिखनी है, फिर एक माइनस का साइन लगा के कैथोड, सॉरी कैथोड का हो गया एनोड, एनोड पे कौन होगा, ये वाला होगा। फिर एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिंक वाले का हुआ है, माइनस 0.763। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ई नॉट सेल आपको मिलेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो 763 में से 403 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो यहां तो प्लस हो जाएगा और इधर वाला तो माइनस है ही। तो ये हो जाएगा 763, 0.763, 0.403, 403। इनको अगर हम माइनस करेंगे तो पता क्या होगा, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 0 गए, 7 में से 4 गए 3, 0.36 आ रहा है, 0.36। यानी सबसे पहले आपको ई नॉट सेल निकालना होता है, जो आपने निकाल लिया। एक बार अगर आप ई नॉट सेल निकाल लोगे तो फिर आपको एफ की वैल्यू पहले से पता होता है 96500 कूलम। और प्यारे बच्चों, फिर हमें एन निकालना होता है, एन। ये एन हम कैसे निकालेंगे, तो इस एन के लिए आपको रिएक्शन समझना है। रिएक्शन क्या है, देखो बैलेंस है, ये बैलेंस रिएक्शन। इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर यहां +2 है, समझना ध्यान से। प्यारे बच्चों एन कैसे निकालते, देखो यहां ये +2 है और यहां पर ये 0 हो गया। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि जिंक यहां पर 0 है और यहां पर +2 है। तो +2 का मतलब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई होगी। आप चाहे तो अलग से भी सीख सकते हो कि जो जिंक है वो जिंक +2 में गया है और उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। जैसे कि रिएक्शन हमारा बैलेंस है, तो बैलेंस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जो जिंक +2 में गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा होगा। तो यहां पर एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो प्यारे बच्चों हमें 2 पता है, हमें ई नॉट सेल पता है 0.36 और हमें एफ की वैल्यू पता है 96500। तो यहां पर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का 2 इंटू में 0.36 इंटू में 96500। और इस प्रकार से आपको गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों इसके बाद इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट के साथ साथ हमसे बोला है लॉग केसी निकालो। प्यारे बच्चों लॉग केसी कैसे निकालेंगे ये समझने वाली बात है, लॉग केसी। तो लॉग केसी निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगता है इक्विलिब्रियम का। और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो ई नॉट सेल होता है ना, वो होता है 0.0591 n लॉग केसी, लॉग केसी। और आपको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको लॉग केसी निकालना है तो आप क्या करोगे, आप ई नॉट सेल को n से मल्टीप्लाई करोगे और 0.059 से डिवाइड करोगे। तो n इंटू में ई नॉट सेल प्यारे बच्चों, और इसको ई नॉट सेल और इसको डिवाइड कर दोगे 0.0591 से, तो आपको मिल जाएगा लॉग केसी। अच्छा, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 2 है जी। ई नॉट सेल कितना है, 0.36 है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लॉग केसी हमें मिल जाएगा। तो बेटा ये जो दो टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना, आपका काम हो जाएगा। फटाफट नोट करो और समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट कर दो। अब प्यारे बच्चों देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्यारे बच्चों आपको अल्फा निकालना है। मैं आपको ये बता रहा हूं किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, अभी हम कॉम्पिटेंसी क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बोला कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, अभी हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कराएंगे, एमसीक्यू और सर्सन रीजन सब कुछ करवाने वाले हैं। आप बस मेरा साथ दो, मेरे साथ जुड़े रहो और जो पढ़ा रहा हूं डेली धीरे धीरे पढ़ते रहो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इतना सोचना ही नहीं, बस काम करना है। लिखा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें अल्फा निकालना है, ऑफ एसिटिक एसिड हमें अल्फा निकालना है। देखो अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नॉर्मल वाली, और उसको डिवाइड करना होता है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो कंसंट्रेशन वाले से। तो ये बेटा ये अल्फा का फॉर्मूला होता है। अब प्यारे बच्चों अल्फा निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी चाहिए,
तो दिया हुआ है देखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टिविटी इतना दिया हुआ है 39.05, यानी ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है 39.05। तो मोलर जब भी अल्फा निकालना हो तो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट वाले से डिवाइड करना है, इनफाइनाइट या फिर इसको बोलते हैं जीरो। थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। तो हमें ये कंडक्टिविटी दे रखा है, हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा, तो हमने ये लिख दिया, पर हमें ये निकालना पड़ेगा। और निकालना किसके लिए बेटा? तो बोला है एसिटिक एसिड के लिए। तो देखो अगर आपको निकालना है लैम्डा नॉट एम, आपको ये जीरो वाला निकालना है, वो भी एसिटिक एसिड के लिए CH3COH के लिए। तो ये आप कैसे निकालोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। तो नीचे कुछ वैल्यूज दिए, देखो नीचे कुछ वैल्यूज दी है जो आपको समझना है। क्या वैल्यू दी है कि H प्लस की, ये जो H प्लस की वैल्यू है, ये रहा H प्लस की वैल्यू है इतनी, और CH3CO माइनस की वैल्यू है इतनी। तो हम क्या दिमाग लाएंगे, हम कहेंगे देखो भाई इसने इतना दिया है, इसने हमें क्या क्या दिया, देखो हमें इसका निकालना है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं बेटा, ये है एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, हमें इसका निकालना है। तो उसने इतने आधे का, देखना जहां मैं सर्कल लगा रहा हूं, आधे की वैल्यू ये रही, और H की वैल्यू ये रही, H मतलब इसकी वैल्यू ये रही। समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, देखो भाई H प्लस अलग से दिया हुआ है, ये अलग से दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा, यानी आधा और पूरा, समझो ये आधा CH3CO माइनस ये रहा, और H प्लस ये रहा। तो एक काम करते हैं, हम इसको इसको ऐड कर देंगे, इस वाले को और इस वाले को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 349.6 प्लस 40.9, कितना आंसर आ रहा है? इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है ये सोचना है हमें। इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 390.5। तो हम बोलेंगे देखो भाई ये जो जीरो वाला कंसंट्रेशन है, कोहर लॉस लॉ, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, एनसीईआरटी में कोहर लॉस के एग्जांपल दिए हुए हैं, 3-4 एग्जांपल है कोहर लॉस लॉ के ऊपर, पक्का कर लेना एग्जाम में आता है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का अलग से निकाल के यहां लिख देंगे, तो 390.5। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा। डिवाइड करने से अल्फा कितना मिलेगा मैं आपको बता दूं, ये 10, ठीक है 10 की पावर, हाँ तो 10 की पावर -1 आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा 10 की पावर -1। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कैसे काम करना है। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, यानी कि मैं आपको यहां से एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं रिक्वेस्ट करके कि भाई कोहर लॉस लॉ पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स में, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होती है, प्लीज कर लेना, यहां से क्वेश्चन हर साल आता है। फटाफट आगे बढ़ते। प्यारे बच्चों कई बार आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स भी दिखाई देंगे, लिखा है द कंडक्टिविटी, यहां पर हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ है K, कंडक्टिविटी ऑफ एसिड, एसिड की कंडक्टिविटी दी हुई है, लिखा हुआ है कंडक्टिविटी। क्वेश्चन तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और कह रहा है कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन काफी हाईलाइटेड होते हैं। तो देखो भैया सबसे पहले अगर आपको कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कंडक्टिविटी देखो आपको K दिया हुआ है 2 पॉइंट, नहीं ये रहा लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोल, ये बेटा मोलरिटी है, मोलरिटी देखो द कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलरिटी इज इतना। देखो जो साइमन सेंटीमीटर है ना, ये कंडक्टिविटी होता है, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू ये वाली है, और ये जो है ना मोलरिटी का होता है, मोलरिटी, यानी इस क्वेश्चन में हमें मोलरिटी दिया, मोलरिटी है 2.5 10 की पावर -4, और बेटा कंडक्टिविटी दिया हुआ है हमें, कंडक्टिविटी दिया हुआ है 5.25 10 की पावर -5, और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालते। देखो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी को मोलैरिटी से डिवाइड करना है, कंडक्टिविटी को मोलैरिटी से डिवाइड करना है, और अगर चीजें सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होता है तो यहां पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों, तो यहां से हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकलेगा। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालने जाएंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ये रहा 5.25 10 की पावर -5 अपॉन में मोलरिटी, मोलरिटी रहा 2.5 10 की पावर -4 इनटू में 100 और सॉरी 1000। तो बेटा यहां से हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकलेगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है उसमें आपको बता रहा हूं कितनी वैल्यू निकल रही है, 210 निकल रहा है, 210। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 210। यानी हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व तो आप ही करोगे, मैं करूंगा, तुम पेपर में मुझे तो करना नहीं है, तो आपको इतना सोचना नहीं है, आप करोगे ये, तो यहां से आपको 210 मिलेगा। यानी एक बार आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे, उसके बाद उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्यों? क्योंकि मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको सिखाया है। जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, अल्फा निकालना हो, तो जो नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी होता है उसको जीरो कंसंट्रेशन वाले से डिवाइड करना पड़ता है। अब नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल चुके हो 210, अभी हो गया भैया 210, अब 210 को आपको इस वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा अब इसने बोला है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड का मतलब होता है H, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, मिथेनोइक एसिड यानी कि HCOOH, यह है मिथेनोइक एसिड। मिथ मतलब एक कार्बन का एसिड, तो एक कार्बन का एसिड यही होता है मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड में क्या है, CHCO माइनस का इतना दिया हुआ है, H प्लस का इतना दिया हुआ है, आप इसको और इसको ऐड करके नीचे लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा जीरो वाला। देखो बेटा जीरो वाला चाहिए ना आपको, जीरो वाला आपको चाहिए, जीरो वाला, तो ये देखो जीरो में H प्लस की वैल्यू दी हुई है, देखो जीरो में आपको, जीरो में H प्लस की वैल्यू दी हुई है, H की दे रखी है और आपको इसकी भी दे रखी है, तो दोनों को ऐड करके पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मुझे नहीं पता।
आपको बेटा कमेंट में आंसर बताना है इसका आंसर क्या आएगा। कुल मिला के 50.5 और इसको ऐड करके नीचे लिखना है और यहां से आपको अल्फा निकालना है। पहले बच्चों अल्फा की वैल्यू आ रही है बेटा 0.525 है ना। मैं पीडीएफ में इसका आंसर भी दे रखा है मैंने, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का आंसर भी है, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। फटाफट आगे बढ़ते, समझ में आ गया तो कमेंट कर दो। सो प्यारे बच्चों, अब ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, ये बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो इसको सीख लो एक बार। मतलब मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा सभी चैप्टर्स के, तो आपको पेपर के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर टाइप के क्वेश्चन हम सीख लेंगे तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें फॉर्मुला पता होगा, टाइप पता होगा, हम इजीली कर लेंगे। इससे पहले मैंने जो सॉल्यूशन के आपको क्वेश्चन कराए थे ना भाई, वो इनसेन क्वेश्चन थे, वो बहुत ही गजब क्वेश्चन थे। अब सुनो, लिखा हुआ है अ करंट, कोई करंट है 1.50 एम्पियर का, उसको पास किया गया है AgNO3 में, AgNO3 में करंट को पास किया गया है। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, देखो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोलिसिस में ना हम करंट पास करते हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस में हम करंट पास करते हैं ना, तो करंट पास करने की वजह से, करंट जब पास करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे मान लो ये एनोड है, कोई कैथोड है, तो उस पर कुछ कुछ चीजें इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा वहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है करंट देने की वजह से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना करंट अगर हमने पास किया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रखा हुआ है, AgNO3 है ना, ठीक है। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, हमें वेट ऑफ सिल्वर निकालना, वेट या फिर मास। तो वेट का फॉर्मुला प्यारे बच्चों होता है ZIT, ZIT फॉर्मुला होता है वेट का। अब यहां पर Z क्या होता है, Z का फॉर्मुला होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट प्यारे बच्चों अपॉन में N 96500। आपको Z एक प्रकार से कांस्टेंट है, जिस Z को निकालने का तरीका होता है हर क्वेश्चन में कि एटॉमिक वेट को N से डिवाइड किया जाता है। यानी अगर मुझे वेट ऑफ सिल्वर निकालना है, वेट मतलब कितना मास जमा हुआ है, तो मुझे ये फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है फैराडे साहब के फर्स्ट लॉ के ऊपर का क्वेश्चन है। देखो आमतौर पर फर्स्ट लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अंत में जब थोड़ा आपके एग्जाम बिल्कुल पास होंगे ना, तो उस टाइम पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन टिक लगवाया करूंगा, और जिन क्वेश्चन पे मैं टिक लगवा दूंगा ना, उनको मैं बोलूंगा कि आप याद करके चले जाओ, आपके पेपर में फंस जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहो, अगर आपको चीजें समझ में आती तो आप प्लीज कमेंट करते रहो, मुझे पता लगता रहेगा कि आप मुझसे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। देखो अब वेट निकालने के लिए क्या करना है, जो Z है, Z होता है एटॉमिक वेट बाई N। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्लीज ध्यान दो, एटॉमिक वेट की वैल्यू देखो, तो मोलर मास ऑफ एरा, एटॉमिक मास बेटा यही होता है एटॉमिक वेट। जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ना, वो एटॉमिक वेट ही होगा। तो एटॉमिक वेट इसका 108 है, और N सिल्वर है बेटा, सिल्वर देखो, सिल्वर जो है ना Ag प्लस होता है, Ag प्लस। तो Ag प्लस का मतलब है कि यहाँ पर आप एक बैलेंस इक्वेशन में, ये बैलेंस, ये देखो Ag प्लस NO3 माइनस है, तो यहाँ पर ना आप इसके ऊपर जो भी साइन हो नहीं ले लो, N की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर +1 है, तो N की वैल्यू 1 हो गया, और नीचे 96500। यानी वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z की जगह पर लिखेंगे एटॉमिक वेट है 108 अपॉन में ये जो भी है 96500, क्योंकि 108 अपॉन में 96500। अब बेटा करंट की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 1.5 एम्पेयर, 1.50 एम्पेयर, और टाइम कितना दिया, टाइम कितनी देर तक बोला इसने, करंट थ्रू ए सेल कंटेनिंग हाउ लॉन्ग डिड, अच्छा इसमें टाइम, क्वेश्चन ये है कि द मास ऑफ डिपॉजिटेड वाज इतना, तो हमें वेट दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन ऐसा है कि हमें वेट दिया हुआ है 1.50, क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ है कि द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वाज 1.50, तो एक्चुअली हमें मास दे रखा है, हमें वेट दे रखा है, और हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट, कितनी देर तक मतलब टाइम हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन से आप टाइम निकालोगे बेटा, अब इसको कैलकुलेट करके आप टाइम निकालोगे। अगर कोई जिद पर आ जाए कि मास्टर तू ही पूरा सॉल्व करवा, तो पेपर में मुझे नहीं करना भाई, पेपर में आपको करना, थोड़ा लॉजिकल रहा करो, थोड़ा मैच्योरिटी रहा करो। टाइम बेटा 14 मिनट निकल के आ रहा है इसका, ठीक है, इसका टाइम निकल के आएगा 14 मिनट। यहां से टाइम सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 14 मिनट के आसपास। तो हमने क्या सीखा कि भैया जब भी वेट वाला क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में, हमें ये फॉर्मुला लगाना है। अब इस फॉर्मुले में जो हमसे जैसा पूछेगा वैसा हम कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। इसी फॉर्मुले को ना किताब में ऐसे लिखते हैं, Z इंटू में Q, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो चार्ज होता है, चार्ज, इस चार्ज का फॉर्मुला होता है प्यारे बच्चों करंट इंटू में टाइम। इस क्वेश्चन में वेट दिया हुआ था, वेट हमने पुट किया, वेट दिया है 150 ग्राम, 150 ग्राम पुट कर दिया, Z निकालना मैंने आपको सिखाया और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। समझ में आया तो प्लीज कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में ना ऐसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, रिप्रेजेंट द सेल और कैलकुलेट ई सेल। आपको सेल रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा और ई सेल निकालने के लिए कहा जाएगा। बेसिकली प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन होता है, नर्स्ट, ये नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, नर्स्ट इक्वेशन का। और नर्स्ट इक्वेशन तो ऑलमोस्ट हर साल ही आता है प्यारे बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, कि अगर मुझे समझना ध्यान से, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोन को याद रखते हैं, लोन। अब ये लोन क्या है, देखो लोन का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट, कि रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट में, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ये ट्रिक होता है, ट्रिक, यानी आपको लेफ्ट में ऑक्सीडेशन को रखना होता है। तो यहां पर इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ये समझना। देखो तो यहां पर मैग्नीशियम 0 में है बेटा, और मैग्नीशियम +2 में पहुंच गया, तो मैग्नीशियम 0 से +2 में जा रहा है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो लेफ्ट में रिप्रेजेंट करते, लेफ्ट में हमें ऑक्सीडेशन लिखना है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम जो है, एक लाइन लिख के लिखेंगे Mg+2 में गया है। यानी आपने ऊपर से क्या देखा कि Mg जो है Mg+2 में गया है, तो एक बीच में लाइन खींच के ऐसे लिख देना होता है। फिर प्यारे बच्चों बीच में 2 लाइन लगाई जाती है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद अब हम लिखेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ, Ag का। तो हम बोलेंगे देखिए जो हमारा जो सिल्वर है Ag+, वो Ag 0 में गया है,
तो बेटा ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है रिप्रेजेंट द सेल, तो सेल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आप रेडी रहेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको मैं बता रहा हूं, एक काम करो, मैंने जो आपको सैंपल पेपर बताया है, उस सैंपल पेपर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब मैं बता चुका हूं, उस सैंपल पेपर की वर्कशीट सॉल्व कर लेना। उस वर्कशीट्स में ऐसे बहुत सारे गजब गजब के क्वेश्चन दिए, तो पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना, फिर सैंपल पेपर्स जो दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा आपको बहुत बढ़िया। फिर आगे देखो प्यारे बच्चों, लिखा है ई नॉट सेल, तो बेटा ये नर्स इक्वेशन से सॉल्व होगा। अब ये नर्स इक्वेशन क्या होता है मैं आपको समझा दूं। नर्स इक्वेशन में हम ई सेल ऐसे निकालते हैं, हम बोलते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग क्यूसी, लॉग क्यूसी या फिर लॉग क्यू बोलते हैं। अब यहां पर एक एक चीज को हमें डिटेल में समझना है कि हम ई नॉट सेल कहां से लेके आएंगे प्यारे बच्चों। तो ई नॉट सेल का जुगाड़ हमारे पास पहले से ही होता है, ये जो ई नॉट सेल है इसका जुगाड़ हमारे पास पहले से ही होता है। ई नॉट सेल की वैल्यू है हमारे पास 3.17, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 दिया है। देखो या तो ये दिया होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, और निकालना हम सीख चुके हैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो बाई चांस इस क्वेश्चन में दिया है तो हमने लिख दिया। अब यहां पर एन की बात करेंगे, एन की बात, तो जैसा कि ये बैलेंस इक्वेशन है बेटा, ये प्रॉपर एक बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है। अगर ये 0 से +2 में जा रहा है तो n की वैल्यू 2 होगी, यहां पर n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो 0 से +2 में जा रहा है, तो n की वैल्यू 2। आप फंस गए आप log q। तो देखो log q निकालने का तरीका क्या है, log q निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको इधर ही समझाता हूं। देखो जब भी आपको log निकालना हो, log q, तो पहले तो आप q की वैल्यू निकालो, q, यहां से हम q की वैल्यू निकालेंगे। q निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन में क्या है, राइट के अंदर, सुनना ध्यान से, राइट के अंदर कौन है ये देखते हैं। तो राइट में मैग्नीशियम है, हमें हमेशा आयन देखना है, मैग्नीशियम का +2, हमें इससे मतलब नहीं है, सिल्वर से मतलब नहीं है, हमें प्लस साइन वाले से मतलब है, हमें आयन से मतलब है। तो राइट हैंड साइड में मेरे लिए मैग्नीशियम, तो मैं क्यू निकालते वक्त सिर्फ मैग्नीशियम को लिखूंगा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर कोफिशिएंट मतलब नंबर क्या है इसके बगल में, मैग्नीशियम के बगल में 1 है, कुछ नहीं है, तो मैग्नीशियम +2 की पावर 1 डिवाइड करूंगा, डिवीजन में मैं यहां पर आयन देखूंगा। देखो हमें लेना है प्रोडक्ट के आयन, और रिएक्टेंट में आयन लेना है, आयन मतलब एजी, सिल्वर, तो मैं लिखूंगा यहां पर सिल्वर प्लस, और डिवाइड करना है मुझे 2 से, वो मल्टीप्लाई, सॉरी पावर लगेगा 2, पावर 2 की लगेगा क्योंकि इसके बगल में 2 है, यानी जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाता है। मैग्नीशियम के बगल में कुछ भी नहीं है, तो मैग्नीशियम +2 का पावर 1, एजी प्लस के बगल में है 2, तो इसकी पावर 2। अब आप बोलोगे सर आपने इसको क्यों नहीं लिया, ये हमारे काम का नहीं, आपने इसको क्यों नहीं लिया, हमारे काम का नहीं, हमारे काम का सिर्फ प्लस वाला होता है, ओनली प्लस वाला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले पर फोकस करना है और किसी पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप बहुत सिंपल तरीके से बोलोगे कि भैया मेरे मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी है, 0.130, और एजी की वैल्यू कितनी है, एजी की है 10 की पावर -4 लिख सकते हैं इसको हम, इसको 10 की पावर -4 और इसका भी स्क्वायर है। तो बस आपको ई सेल लिखना है, तो जाएगा 3.17 माइनस 0.0591/2 log q। अब q की जगह पर ये लिख देना आपको 0.130/10 की पावर -8, 0.13 इंटू 10 की पावर ये +8 हो जाएगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, q की जगह पर लिख रहा हूं, देखो ये log q है ना, सुनो log q, तो log अपनी जगह पर है, q की जगह पर लिख रहा हूं, ये सब क्या लिख रहा हूं मैं, 0.130 10 की पावर -8, 0.130 10 की पावर -8। अब कोई भी इंसान इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसीलिए आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में एक लॉग टेबल दिया जाएगा। अगर आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा तो लिख के बताएंगे लॉग की इतनी वैल्यू होती है, यानी इसके बाद का जो सॉल्व करना है वो आपके ऊपर है। इसके बाद का सॉल्व करने के लिए मैंने यूट्यूब पर लॉग एंटी लॉग का ट्रिक डाल दिया है, वहां से कर सकते हो, या फिर एग्जाम हॉल में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को पुट करके आप सॉल्व करोगे, आपको ई सेल मिलेगा। तो इतना ही हेल्प मैं आपकी फिलहाल कर सकता हूं। बाकी से इसका जो आंसर आएगा मैं आपको एक बार बता दूं, इसका आंसर आएगा बेटा 2.96 वोल्ट, 2.96 वोल्ट इसका आंसर आएगा, वेरिफिकेशन के लिए बता दूं 2.96 वोल्ट, 2.96 वोल्ट इसका आंसर आएगा ई सेल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखा। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो प्लीज बताओ ये ऐसी सीरीज कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, मुझे सीरीज कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, बताओ मुझे फटाफट। सब समझ में आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे मुझसे पीडीएफ करते हैं। देखो मेरा तो मानना है खुद से लिख के पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखो अभी टाइम नहीं है, तो मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मुनील सर ऐप में जाएंगे, ये वीडियो अब एक बार देखो, तो सबसे पहले ऊपर जाके सिलेक्ट करना क्लास 12th बैच 2025-26 सेव, कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर जाके आप सेव कर लोगे ना, तो पेड कोर्सेज में जाओगे तो आपको एक गजब की चीज़ दिखेगी। देखो ऑल पीडीएफ क्लास 12th बाय मुनील सर। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कुछ तो फ्री में दे दो, कुछ तो फ्री में दे दो। भैया मैंने सब कुछ फ्री में ही दे रखा है। अगर आप चेक करोगे तो रिकॉर्डेड में जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ गजब चीज़ें दिखेगी। सबसे पहले इस प्रीमियम नोट्स वाले सेक्शन में जाते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, जो यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो के नोट्स है, जो लॉन्ग वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। अभी मैंने 10 चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो 10 चैप्टर बाकी 11वें 12वें चैप्टर का भी आ जाएगा। फिर केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री में मैंने एल्डिहाइड चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया है, तो पूरा इसमें एल्डिहाइड चैप्टर तक है, और बाकी पीडीएफ अपडेट भी हो जाएगी अगर कोई हम चैप्टर नया लेके आएंगे तो। इसके अलावा गजब सबसे गजब का फोल्डर है इफ योर एग्जाम इज नियर। अगर आप एग्जाम नियर है तो आप फिजिक्स की ये थ्योरी वाली वीडियो फॉलो कर सकते हो अगर आपका एग्जाम पास है तो, और ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाली वीडियो ये फॉलो कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इधर देखोगे, इधर केमिस्ट्री में जाओगे तो केमिस्ट्री की भी आपको थ्योरी और वीडियोस मिल जाएंगे। ये
अगर आपके एग्जाम पास है तो ये प्री रिकॉर्डेड है बेटा, ये मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो जिसको मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, ये कोई नए वीडियोस नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियोस है। अच्छा, तो ये तो हमने हो गया प्रीमियम नोट्स वाला। अब चलो इसमें चलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फोल्डर में। अगर आपकी केमिस्ट्री, ये वो क्वेश्चन है जो मैं यूट्यूब वीडियोस में प्रैक्टिस करवाता हूँ, वो वाले क्वेश्चन है। जैसे अगर केमिस्ट्री नोट्स में जाए तो आपको केमिस्ट्री के वो नोट्स मिल जाएंगे, एक बार खुलने दो इसको, ये रहा, आपको ये केमिस्ट्री के सारे नोट्स मिल जाएंगे, गजब, ठीक है, मेरे यूट्यूब वीडियो के नोट्स है ये, तो ये केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे आपको। और इधर जाओगे तो आपको फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। चलो अभी ये केमिस्ट्री, अभी हम केमिस्ट्री में है। ये डीपीपीस क्या है? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये डीपीपीस वो है जो मैं आपको यूट्यूब के लेक्चर्स में कई बार मैंने क्वेश्चन कराए होंगे, तो ये जैसे हेलो अरेन के ये डीपीपीस है जो हमने प्रैक्टिस कराए हैं, तो आपको ये सब भी मिल जाएंगे, ये क्वेश्चंस काफी कुछ मिल जाएंगे। चलो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में बात करें तो सेम चैप्टर नोट, फार्मूला शीट्स, सब कुछ मिल जाएगा आपको, बुक 1 बुक 2 सबके फार्मूला शीट्स मिल जाएंगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये रहा। ये बच्चे, ये आपको दिख जाएंगे सारा कुछ, है ना। तो प्लीज आप एक बार ज्वाइन करो। अगर आपको ये ज्वाइन नहीं करना, आपको ये लग रहा हो कि सर मैं ये ज्वाइन नहीं करना चाहता, अगर आपको लग रहा है आपको ये ज्वाइन नहीं करना है ऑल पीडीएफ, तो आप रक्षक वाइज ज्वाइन कर लोगे ना। तो रक्षक 2026 में सब कुछ है, पहली बात तो पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है और सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो रक्षक इज द गुड चॉइस मुझे लगता है। रक्षक में तो अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है, अभी इसके अंदर ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है, कितना पढ़ाया है। अगर फिजिक्स में जाओगे तो 5 वीडियोस है, ठीक है ना, फिजिक्स में जाओगे तो 5 वीडियोस है, और केमिस्ट्री में जाओगे तो 4 वीडियोस है, अभी बैच स्टार्ट ही हुआ है। अब अपने हिसाब से आप ज्वाइन कर लो जो आपके बजट में आए। और जो चिल्लाएंगे ना कि फ्री में दे दो, फ्री में दे दो, भैया जीवन जीने के लिए हर किसी को पैसा चाहिए होता है। आपके पिताजी फ्री में काम नहीं करते मेरे दोस्त, मुझे बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, मेरा भी परिवार है, तो हर वक्त फ्री मत चिल्लाओ, यूट्यूब पर बहुत कुछ फ्री में डाला हुआ है। प्यारे बच्चों, जब भी अब देखो, कई बार ना जब कठिन पेपर बनेगा तो कठिन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है, लेकिन आपके टफ पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है पीएच वाला। और ये जैसे पीएच 10 दिया है बेटा, जब भी पीएच का क्वेश्चन आए ना, ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पीएच का क्वेश्चन आए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, ई सेल का जो आंसर होता है बहुत सिंपल, -0.0591 इंटू में बस पीएच, आपको पीएच की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अगर हम ई सेल लिखेंगे तो -0.0591 इंटू में पीएच, अब पीएच की वैल्यू कितनी है 10, तो बस यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपकी जेब में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, एक 10 आ गया तो 0.59 वोल्ट, ये हमारा ई सेल आएगा, वो भी नेगेटिव में। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि पीएच वाले क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और पीएच की वैल्यू 10 थी तो मैंने ये 10 पुट कर दिया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है जो कहा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा गया है। अब हमें ये जानना है कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, कह रहा है कोई सेल है, कह रहा भैया उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम, अगर मोलैरिटी इतनी है, कह रहा जब मोलैरिटी की बात करें तो कह रहा है मोलैरिटी है 0.10 केसीएल, मोलैरिटी इतनी है तो रेजिस्टेंस है 100 ओम, ठीक है। फिर कह रहा है फॉर द सेम सेल, कह रहा भैया सेल सेम है, मतलब जितना इसका लेंथ हो, जितना इसका एरिया हो, लेंथ और एरिया जितना है उतना ही इसका भी रहेगा। तो कह रहा है सेम लेंथ सेम एरिया सेम सेल, जरा सेम सेल फिल्ड विथ इतना मोलैरिटी, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी, तो इसमें जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी है 0.02। सेम सेल में अगर मोलैरिटी इतना है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 520, तो रेजिस्टेंस 520 ओम है, यानी सही बात है। मोलैरिटी कम है तो मोलैरिटी इतना है तो रेजिस्टेंस इतना है, फिर मोलैरिटी इतना हो गया तो रेजिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है, कुछ कुछ कह रहा है। तो लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.10, जो 0.10 है उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29 साइमन मीटर -1। कंडक्टिविटी जो है मीटर में, मीटर कंडक्टिविटी 0.10, जो 0.10 उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है जी। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, कह रहा है 0.02 में आप कंडक्टिविटी भी निकालो और मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो। अच्छा जी, तो आप मुझसे कह रहे हो कि भाई कंडक्टिविटी भी निकाल और मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, जी जी सही कह रहे हो आप जी, है ना, बहुत बढ़िया कह रहे हो जी आप, बहुत बढ़िया कह रहे हो, बहुत बढ़िया कह रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये देखो, सबसे पहले याद रखो बेटा, जब आप कंडक्टिविटी निकालने जाओगे ना तो कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा G इंटू में G स्टार। ये बेटा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने मुझसे सीखा है, कंडक्टिविटी इज ऑलवेज G इंटू में G स्टार। यानी अगर आपको कंडक्टिविटी निकालना है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको G चाहिए और आपको G स्टार भी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कंडक्टिविटी निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि G तो आप निकाल सकते हो, G मतलब होता है कंडक्टेंस, G की वैल्यू होती है 1/r, तो G तो 1/r होता है, ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का K और लैम्डा m निकालना है आपको, तो आप 1/r इंटू में G स्टार। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम पता क्यों फील नहीं होगी, क्योंकि आपको r की वैल्यू 520 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे देखो भाई 1/520 इंटू में G स्टार। फर्स्ट जाओगे कि कंडक्टिविटी निकालने के लिए, कंडक्टिविटी निकालने के लिए G स्टार चाहिए। अब ये G स्टार क्या होता है वो समझिएगा। G स्टार होता है एक सेल कांस्टेंट, G स्टार का मतलब होता है बेटा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट सेल का होता है, सेल का। और जैसा हम जानते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां का सेल और यहां का सेल एक ही है, अगर सेम सेल है, अगर ये दोनों सेम सेल है तो हम यहां से G स्टार निकालेंगे बेटा, हम यहां से G स्टार निकालेंगे। कैसे, K इज इक्वल टू G इंटू में G स्टार, K की वैल्यू दिया हुआ है यहां पर 1.29, तो 1.29 इज इक्वल टू G,
जी की वैल्यू होती है 1/r इंटू में जी स्टार। तो हम जी स्टार की वैल्यू यहां से निकाल के वहां पर यूज करेंगे। तो अगर हम यहां से, प्यारे बच्चों देखो ध्यान से प्लीज, अगर ये है 1/r, r की वैल्यू कितनी है यहां पर 100, तो 1/r, जी का मतलब होता है बेटा 1/r, कंडक्टेंस इज बेसिकली 1/रेजिस्टेंस। तो यहां से हम जी स्टार निकालेंगे, तो जी स्टार कितना आएगा देखो 129, सीधा सीधा ये 100 से मल्टीप्लाई किया 129 आ जाएगा जी स्टार। तो जी स्टार आ गया 129। तो हम बोलेंगे देखो भाई मेरा के अब निकल जाएगा, क्यों? के हो जाएगा 1/520 इंटू में जी स्टार। अब जो जी स्टार है, जी स्टार वो 129 है, तो जी स्टार की जगह पर 129 लिख देंगे। तो ये हमारा कंडक्टिविटी का फॉर्मुला आ गया 129/520, है ना? यहां तक सबको क्लियर? एक बार कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ते। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें जी स्टार इसकी हेल्प लेनी पड़ी। अब जो जी स्टार है उसके लिए इसकी कंडक्टिविटी हमें दे रखी थी। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक इसके अंदर होता है कि भाई तुम मोलर कंडक्टिविटी भी निकालो। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे देखो यार लैम्डा m इज इक्वल टू होता है k इंटू में मोलरिटी। अब मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मैं 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मीटर में देखा, मीटर में देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सब कुछ मीटर में दिया हुआ, मीटर में। तो आपको सिंपल वाला फॉर्मुला यूज करना है, के अपॉन में मोलरिटी। अगर सेंटीमीटर होता तो मैं 1000 लगाता, सेंटीमीटर नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब के की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, के की वैल्यू थी आपकी 129/520 और मोलरिटी से डिवाइड करना है। मोलरिटी कितना है 0.02, ये रहा ना, मोलरिटी है 0.02 और के की वैल्यू है 129/520। तो इन सभी वैल्यू को डालेंगे, यहां से मिलेगा हमें मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अमेजिंग था भाई। ये 3 से 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज आप ध्यान दो, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और लास्ट में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा ना, 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर के, 2 से 3 क्वेश्चन आपका काम हो जाएगा। पर अभी ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो प्यारे बच्चों अब हमारे पास जो टॉपिक है, इस टॉपिक को देखो ध्यान से, कंसीडर द रिएक्शन। अब कह रहा है इस रिएक्शन को कंसीडर करो और क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इतना। अब ये क्वेश्चन पढ़ के ना बच्चों को समझ नहीं आता इसमें करना क्या है। देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहा है 1 मोल Cr2O7 है, यानी यहां पर ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 14 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 7 है। ये एक बैलेंस इक्वेशन है, आपको पहले से इक्वेशन बैलेंस होगा। लिखा है 1 मोल Cr2O7, यानी यहां पर ये 1 है। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ये दिस, यह इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बेसिकली चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज। तो कितना चार्ज है? तो देखो यहाँ पर 6 लिखा है ना, 6, तो आपका आंसर आएगा 6F। हमेशा रखना, अगर ये 6E लिखा है तो आपका आंसर आएगा 6F। E के बाद क्या आता है? F। ऐसे यार मजाक कर रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है ये। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो 6 इंटू F, F की वैल्यू होती है 96500 कूलम। तो यहाँ से आपको चार्ज मिलेगा। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे मिस करके जाते हैं, आप मिस करके मत जाना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी कुल मिला के बोलूं तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेते हो और लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा बस, उसके बाद ना आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन सारे घूम फिर के ऐसे ही आएंगे। फिर भी आपको बहुत डर लगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आपके पास ऑप्शन है, मेरा जो सैंपल पेपर है उसके वर्कशीट कर लो और फिर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लो बस। और बहुत डर लग रहा है ना, तो कुछ नहीं तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कर लो एक बार प्रैक्टिस। सारे ऐसे ही क्वेश्चन है इंटेक्स्ट में, जैसा मैंने आपको बताया, और टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इस पे बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ भाई, अपना काम हो गया, फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल गई, अब जाना है। पसंद आ गया तो हाई पर लाइक भी करना होता है, वरना कर्मा आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, आपकी मेहनत को कर्मा सपोर्ट करेगा। लव यू।